हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और ये आपकी स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास है, पार्ट 2 है। और आप चाहे यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, उत्तर प्रदेश से संबंधित आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस क्लास को देखना ना भूलें। इसमें जानेंगे चित्रकला व मूर्ति कला से संबंधित आपके प्रश्न और आपके शास्त्रीय संगीत कला या गायन से संबंधित आपके बनने वाले पेपर में आपके प्रश्न। तो आइए साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद के यहाँ किस शैली के चित्र सुरक्षित पाए जाते हैं? राजस्थानी, मुगल, अपभ्रंश व कंपनी शैली, पहाड़ी शैली। तो किसके पाए जाते हैं? तो अपभ्रंश व कंपनी शैली के क्या पाए जाते हैं? चित्र पाए जाते हैं, सुरक्षित पाए गए हैं आपके, जो काशी के ईश्वरी प्रसाद नरेश थे आपके। प्रश्न संख्या 2। अपभ्रंश व कंपनी शैली के चित्र आज कहाँ सुरक्षित हैं? इलाहाबाद संग्रहालय में, भारत कला भवन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, लखनऊ संग्रहालय। कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। भारत कला भवन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपके क्या सुरक्षित चित्र हैं आपके। प्रश्न नंबर 3। मथुरा कला शैली का मुख्य संबंध किससे था? बौद्ध चित्रकला से, वैदिक कला से, जैन चित्रकला से, इस्लामी कला से। तो किससे संबंधित था आपकी जो मथुरा कला शैली का संबंध किससे था आपका? जैन चित्रकला शैली से संबंधित था। प्रश्न नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास मुख्यतः कब प्रारंभ हुआ था? 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में या स्वतंत्रता के बाद? तो कब हुआ था उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास आपके? 20वीं शताब्दी के करीब हुआ था। कब हुआ था? 20वीं शताब्दी के करीब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5। लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1911 में, 1920 में, 1925 में। तो लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना आपके 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 या प्रश्न संख्या 6। कला एवं शिल्प महाविद्यालय को लखनऊ विश्वविद्यालय का संकाय कब बनाया गया था? कब घोषित किया गया था? तो कब किया गया था आपके? 1947 में, 1949 में, 1962 में, 1973 में। तो कब बनाया गया था? यह आपके 1963 में बनाया गया था। कब? 1963 में। प्रश्न संख्या 7। लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1949, 1950, 1962। तो कब हुई थी लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना? 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 लखनऊ में हुई थी। प्रश्न संख्या 8। ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1956 में, 1962 में, 1973 में। तो कब हुई थी ललित कला अकादमी की स्थापना? यह आपका पहले भी प्रश्न आ चुका है पहली वीडियो में। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। कब? 1962 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? लखनऊ 1911 में, प्रयागराज 1925 में, वाराणसी 1920 में, दिल्ली 1947 में। तो भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन सी करेक्ट है, वाराणसी में हुई थी। कहाँ? वाराणसी 1920 में हुई थी। प्रश्न संख्या 10। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी आपके? 1950 में हुई थी। कब? 1950 में हुई थी। प्रश्न संख्या 11। 1911 से लेकर 1925 तक कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कौन थे? आसित कुमार हलदार, ललित मोहन सेन, नेथोलियन हार्ट
या हरिहर लाल मेहड़? तो कौन थे आपके? नेपोलियन हर्ड थे। कौन थे? ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ये 1911 से लेके 25 तक रहे थे आपके। क्वेश्चन संख्या 12 या प्रश्न संख्या 12, आसित कुमार हलदार किसके शिष्य थे? तो अविंद्रनाथ टैगोर व रविन्द्रनाथ टैगोर के, नंदलाल बोस के, अमृता शेरगिल के, राजा रवि वर्मा के? तो किसके थे? आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर व रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे? ये शिष्य थे। आसित कुमार हलदार ने लखनऊ में कौन सी 2 नई शैलियां प्रारंभ की? बंगाल व मुगल, वास व टेम्परा, अपरंस व कंपनी, राजस्थानी व पहाड़ी? तो कौन सी की थी आपके? तो बांस व टेम्परा की थी। कौन सी? बांस व टेम्परा की थी आपकी 2 शैलियां। प्रश्न संख्या 15 या क्वेश्चन नंबर 15, लखनऊ शैली का विकास किन शैलियों से हुआ है? तो तेल व एक्रिलिक, जल रंग व चारकोल, वाश व टेम्परा, या फ्रेस्को व मॉजिक? तो किससे हुआ है आपके? तो बांस व टेम्परा से हुआ है। बांस व टेम्परा शैली से किसका विकास हुआ है? लखनऊ शैली का विकास हुआ है। प्रश्न संख्या 16, 1945 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कौन बने? तो आसित कुमार हलदार, ललित मोहन सेन, सुधीर रंजन खास्तगीर, या आपके हरिहर लाल मेहड़? तो कौन बने थे आपके? कौन बने थे? तो आपके ललित कुमार मोहन बने थे। और ये ऐसे समझ लो लंदन से प्रशिक्षित थे। कहाँ से? लंदन से सीखकर आए थे। और इन्होंने कला एवं शिल्प को एक नई प्रगति दी थी या नई दिशा प्रदान की थी। पेस्टल व ऑयल पेंटिंग से नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है इनके लिए। किनके लिए? ललित कुमार मोहन सेन के लिए। प्रश्न संख्या 17, ललित मोहन सेन ने चित्रकला में किस माध्यम को बढ़ावा दिया? तेल रंग, जल रंग, पेस्टल व ऑयल पेस्टल, चारकोल? तो किसको बढ़ावा दिया था इन्होंने? पेस्टल व ऑयल पेस्टल को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18, हरिहर लाल मेहड़ किस शैली से प्रसिद्ध थे? बंगाल शैली से, यथार्थवाद शैली से आपके, या वास्तु चित्र कला शैली से, या आपके अमूर्त कला शैली से? तो किसके लिए प्रसिद्ध थे? या आपके वास्तु चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न संख्या 19, मेघदूतम श्रृंखला किस चित्रकार की रचना है? आसित कुमार हलदार की, हरिहर लाल मेहड़ की, या आपके ललित मोहन सेन की, या आपके सुधीर रंजन खास्तगीर की? तो ये किसकी रचना है? तो ये हरिहर लाल मेहड़ की क्या है? मेघदूतम चित्रकार। क्वेश्चन संख्या 20, प्रश्न नंबर 20, 1956 में प्रधानाचार्य रहते हुए किसे महाविद्यालय का सूर्य कहा गया? हरिहर लाल मेहड़ को, ललित मोहन सेन को, सुधीर रंजन खास्तगीर को, आसित कुमार हलदार को? तो ये सुधीर रंजन खास्तगीर को क्या कहा गया? महाविद्यालय का सूर्य कहा गया था। किसे कहा गया था? सुधीर रंजन खास्तगीर को कहा गया था। कब कहा गया था? 1956 में। प्रश्न संख्या 21, मेरठ निवासी चमन सिंह चमन किस क्षेत्र से संबंधित थे आपके? मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला व मूर्तिकला दोनों लोक कला से? तो किससे संबंधित थे? ये आपके चित्रकला व मूर्तिकला दोनों से संबंधित थे। और इन्होंने सबसे ज्यादा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय चित्र बनाए थे। चित्र प्रदर्शनी पेश की थी या सबसे ज्यादा चित्र बनाए थे। किसने बनाए थे आपके? चमन सिंह चमन ने। क्वेश्चन नंबर 22 या प्रश्न संख्या 22, भारत कला भवन की स्थापना किस विद्यालय में की गई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय? तो किस में की गई थी आपके? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसकी की गई थी? भारत कला भवन की स्थापना की गई थी।
भारत कला भवन की स्थापना वर्ष क्या है? 1920, 1936, 1950, 1962। तो क्या वर्ष है? 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। प्रश्न संख्या 24, लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना कब हुई थी? 1936 में, 1947 में, 1949 में, 1956 में। तो ये कब हुई थी? लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना आपके 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। प्रश्न संख्या 25, उत्तर माध्य सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, कहाँ पर स्थित है आपके? तो ये आपके प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर? प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर माध्यमिक केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1962, 1975, 1986, 1997। तो उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906। नंबर 27 या प्रश्न संख्या 27, फाइन आर्ट ग्रुप की स्थापना किस अवधि में हुई थी? 1950 में, 1956 में, 1957 में, 1958, 1962। तो कब हुई थी? 1957 और 58 में हुई थी। 1957 और 58 में हुई थी। और फॉर आर्ट और ग्रुप की स्थापना, गैलरी डी आर्ट की स्थापना 1997 में लखनऊ में हुई थी। ये अलग है, वो आपकी अलग है। प्रश्न संख्या 28, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स की स्थापना कहाँ हुई? तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज। तो ये कहाँ हुई थी आपकी? तो ये आपकी प्रयागराज हुई थी। कहाँ हुई थी? सॉरी, प्रयागराज नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी? आपके वाराणसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी आपके। प्रश्न संख्या 29, उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं में, 19वीं में, 20वीं में, 21वीं में। तो किस शताब्दी में हुआ था आपके? 20वीं शताब्दी में हुआ था। किस में हुआ था? 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्टार्ट हो गया था आपके। प्रश्न संख्या 30, ललित एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेहड़, आसित कुमार हलदर हैं, या आपके सुधीर रंजन खास्तगी। तो कौन थे ये आपके? आसित कुमार हलदर थे। कौन थे? ऑप्शन सी करेक्ट है। नंबर 31, मेघदूतम चित्र श्रृंखला किस कलाकार से संबंधित है? ललित मोहन सेन से, आसित कुमार हलदर से, हरिहर लाल मेहड़ से, सुधीर रंजन खास्तगीर से। तो यह आपकी किससे संबंधित है? हरिहर लाल मेहड़ से संबंधित है आपकी। मेघदूतम किससे संबंधित है आपकी? हरिहर लाल मेहड़ से संबंधित है आपकी। क्वेश्चन नंबर 32, 1956 में प्रधानाचार्य रहते हुए महाविद्यालय का सूर्य किसे कहा गया था? तो किसे कहा गया था? यह आपके प्रश्न आ चुका है। किसे कहा गया था? ललित मोहन सेन को कहा गया था। प्रश्न नंबर 33, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थानों के विकास में प्रमुख योगदान किस शहर का रहा था? मेरठ का, कानपुर का, लखनऊ का, झांसी का। तो सबसे ज़्यादा किसका रहा था आपके? लखनऊ का रहा था। किसका रहा था? लखनऊ का रहा था। ऑप्शन सी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला के विकास का प्रारंभ किस कारण से हुआ? राजाश्रय से, विदेशी प्रभाव से, कला संस्थानों की स्थापना से, लोक कला परंपरा से। तो किससे हुआ था? यह आपके कला संस्थानों की स्थापना से हुआ था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 35, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ को विश्वविद्यालय का संकाय कब बनाया गया था? 1947, 1949, 1962, 1973।
तो कब बनाया गया था? ये आपके 1973 में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 36, लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी? राज्य सरकार, नगर निगम, विश्वविद्यालय, ललित कला अकादमी के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी आपकी? ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, लेकिन आपको लग रहा होगा, सॉरी, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 37, भारतीय कला परिषद की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आधुनिक कला को बढ़ावा देना, भारतीय कला का संरक्षण करना, विदेशी कला का अध्ययन करना, मूर्ति कला प्रशिक्षण। तो भारतीय परिषद आपकी स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो भैया क्या था? भारतीय कला का संरक्षण था। क्या था? भारतीय कला का संरक्षण करना था। इसीलिए भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई थी और उसका यही मुख्य उद्देश्य था। उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? शिक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय। तो किसके अधीन करता है? यह आपके सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन करता है। कौन से? सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन। आसित कुमार हल्दर किस कला आंदोलन से जुड़े थे? बंगाल स्कूल से, बॉम्बे स्कूल से, मद्रास स्कूल से, दिल्ली स्कूल से। तो भैया ये तो थे बंगाल, समझ जाओ फिर बंगाल के। तो किससे थे आपके? बंगाल के। किससे? बंगाल स्कूल से। प्रश्न संख्या 40, आसित कुमार हल्दर द्वारा प्रारंभ की गई बांस शैली का संबंध किससे है आपके? मूर्ति कला से, स्थापित कला से, चित्रकला से, लोक कला से। तो ये किससे संबंधित है? ये आपके चित्रकला से संबंधित है। किससे? चित्रकला से संबंधित है आपके। टेम्परा शैली का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? भित्ति चित्र में, पांडुलिपि चित्र में, या आपके तैल चित्र में, या आपकी डिजिटल कला में। तो किस में होता है? ये आपके पांडुलिपि चित्र में होता है टेम्परा शैली का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 42, लखनऊ शैली के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? नंदलाल बोस का, राजा रवि वर्मा का, आसित कुमार हल्दर का, अमृता शेरगिल का। तो किसका रहा था? आसित कुमार हल्दर का सबसे ज़्यादा प्रयोग रहा, मतलब मेन रोल रहा था, योगदान रहा था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ललित मोहन सेन को प्रधानाचार्य कब नियुक्त किया गया था? और इन्हीं को क्या कहा गया? महाविद्यालय का सूर्य कहा गया था। 1936, 1945, 1950, 1956। तो कब कहा गया था? 1945 में प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था। कब? 1945 में। प्रश्न संख्या 40, ललित मोहन सेन ने चित्रकला में किस माध्यम को विशेष महत्व दिया? तेल रंग को, जल रंग को, पेस्टल को, या आपके चारकोल को? तो सबसे ज़्यादा महत्व दिया था वो आपके पेस्टल को दिया था। किसको? पेस्टल को दिया था। क्वेश्चन नंबर 45, मेघदूतम चित्र श्रृंखला का विषय क्या है? ऐतिहासिक युद्ध, धार्मिक अनुष्ठान, प्रकृति एवं काव्य, स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसमें जो मेघदूतम किसकी थी? ये इसमें जो आपके दे रखा है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में आएगा, आपका प्रश्न है। तो ये किससे संबंधित है? आपके प्रकृति एवं काव्य से संबंधित है। किससे? प्रकृति एवं काव्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 46, सुधीर रंजन खास्तगीर को महाविद्यालय का सूर्य क्यों कहा गया था? प्रशासनिक सुधार के कारण, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के कारण, कला को नई दिशा देने के कारण, लंबे कार्यकाल के कारण। तो किसके लिए? कला को नई दिशा देने के कारण। और ये कहाँ से सिक्का आए थे? आपके लंदन से सिक्का आए थे, ब्रिटेन से। स्थापना
का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोक कला संरक्षण, आधुनिक कला शिक्षा, हस्तशिल्प प्रशिक्षण, मूर्ति कला विकास। तो ये किससे संबंधित था आपके? ये आपके आधुनिक कला शिक्षा से संबंधित था। किससे? ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 48, FAG की स्थापना किस विश्वविद्यालय से संबंधित? आपके लखनऊ विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, आगरा विश्वविद्यालय से, या आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से? तो कहाँ से? तो यह आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय से क्या संबंधित? आपके कहाँ पर है? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला के विकास का केंद्र कौन सा शहर रहा? कानपुर, मेरठ, लखनऊ, झांसी। तो ये कौन सा केंद्र रहा आपके आधुनिक चित्रकला का? तो ये रहा आपके लखनऊ। क्या रहा? लखनऊ रहा था। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना के समय प्रधानाचार्य कौन थे? आसित कुमार हल्दर, नेथोलियन हर्ड, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेहर। तो कौन थे ये? नेथोलियन हर्ड थे आपके। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेथोलियन हर्ड किस देश से संबंधित थे? फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, अमेरिका से। तो ये किससे संबंधित थे आपके? इंग्लैंड से संबंधित थे। किससे? इंग्लैंड से संबंधित थे आपके। क्वेश्चन नंबर 52, कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? शिल्प उद्योग से, आधुनिक कला प्रशिक्षण से, लोक नृत्य संरक्षण से, वास्तुकला विकास से। किससे की गई थी? तो भैया आधुनिक कला प्रशिक्षण के उद्देश्य से की गई थी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 या प्रश्न संख्या 53, उत्तर प्रदेश में आधुनिक कला के विकास में सबसे पहले कौन सी संस्था स्थापित हुई? भारत कला भवन, भारतीय कला परिषद, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ललित अकादमी। कौन सी हुई थी? तो भैया कला एवं शिल्प महाविद्यालय। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 54, आपकी हाफ सेंचुरी लग चुकी है। भारतीय कला परिषद की स्थापना का प्रेरक तत्व क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन, विदेशी कला, औद्योगिकरण, शहरीकरण। तो क्या था ये? राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित थी। किससे? राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित थी भारतीय कला परिषद। क्वेश्चन नंबर 55, NCZCC का मुख्य कार्य क्या है? कला शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण, चित्र प्रदर्शनी, कलाकार प्रशिक्षण। तो इसका मुख्य कार्य क्या है आपके? तो सांस्कृतिक संरक्षण इसका मुख्य कार्य है आपके। प्रश्न संख्या 56, भारत कला भवन में मुख्य रूप से किस काल की कला संग्रहित आपके? तो वैदिक काल के, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन, सभी काल की। तो भैया इसमें तो सभी काल की हैं। और ये आपके NCZCC का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 57, बांस शैली का प्रमुख गुण क्या है? गाढ़े रंग, पारदर्शी रंग, उत्कीर्णन, शिल्पकान। तो क्या है भैया इसका आंसर? इसका आंसर है पारदर्शी रंग। क्या है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। यह आपके कुछ संस्था या संगठन है और प्रमुख स्थान है और इसकी स्थापना वर्ष है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। कहाँ हुई थी? यह आपके लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। भारतीय कला परिषद की स्थापना वाराणसी में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। भारत कला भवन या काशी हिंदू विश्वविद्यालय
ये कहाँ पर स्थित है? आपके वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। उत्तर माध्य सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रयागराज में हुई थी, 1986 में हुई थी। फैकल्टी ऑफ फाइन की स्थापना कहाँ हुई थी? आपकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यह आपके वाराणसी में हुई थी। कब हुई थी? 1957-58 के करीब हुई थी। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना ये लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में हुई थी। और इससे संबंधित देखते हैं प्रमुख चित्रकार और प्रमुख चित्र। असित कुमार हलदर बौद्ध विषयक चित्र, पौराणिक चित्र। ललित मोहन सेन ग्रामीण जीवन आधारित चित्र बनाए थे इन्होंने। हरियालाल मेहर ने मेघदूतम चित्र श्रृंखला। नंदलाल बोस ने आपके अमृत चित्र, अमूर्त चित्र बनाए थे, अमृत नहीं अमूर्त चित्र बनाए थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने आपके हरिपुरा पोस्टर भारतीय जनजीवन को दर्शाया गया था। राजा रवि वर्मा ये भारत माता का चित्र बनाया था। अमृता सैरगल शकुंतला दमयंती। जॉनी राय थ्री गर्ल्स, ब्राइट टॉयलेट। मकबूल फिदा हुसैन संथाल नृत्य, लोक जीवन चित्र। मदर टेरेसा श्रृंखला घोड़े, ये इनके प्रमुख चित्र थे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 58, शास्त्रीय संगीत कला। यह आपके गायन शैली, गायन से संबंधित आपके प्रश्न है। भारतीय संगीत कला का शुभारंभ किस काल से माना जाता है? वैदिक काल से, मध्यकाल से, आधुनिक काल से, उत्तर वैदिक काल से। तो किस काल से माना जाता है? यह आपके उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। भारतीय संगीत कला का शुभारंभ किससे माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड आपके 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व के लगभग। वैदिक काल में संगीत का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? नाट्य में, लोक नृत्य में, यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान में, राज दरबार में। तो वैदिक काल में संगीत का प्रयोग यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान में होता था। प्रश्न संख्या 60, भारतीय संगीत को किस वेद से मान्यता प्राप्त है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो किससे मान्यता प्राप्त है? यह आपके सामवेद से है। प्रश्न संख्या 61, सामवेद को किसका मूल ग्रंथ माना जाता है? नृत्य का, चित्रकला का, संगीत कला का या आपके वास्तुकला का? तो किसका माना जाता है? यह आपके संगीत कला का माना जाता है। प्रश्न संख्या 62, भारतीय संगीत में नाद योग का अर्थ किससे संबंधित? आपके नृत्य से, वाद्य से, ध्वनि की साधना से, लोकगीत से। तो यह आपकी ध्वनि की साधना से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि की साधना से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। मध्यकाल में भारतीय संगीत का विकास किस संरक्षण में हुआ था? मंदिर, आश्रम, राज दरबार, ग्राम समाज। तो ये किस में हुआ था? संख्या 64, मुस्लिम शासकों के आगमन से भारतीय संगीत में किसका विकास हुआ? ध्रुपद का, डुमरी का, भजन का या गाया ख्याल का? किसका विकास हुआ था सबसे ज़्यादा? तो ख्याल का विकास हुआ। किसका? ख्याल का विकास हुआ था। अमीर खुसरो का संबंध किस संगीत शैली से माना जाता है? ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, डुमरी। तो किससे माना जाता है? तो ख्याल शैली से माना जाता है। किससे माना जाता है? आपके अमीर खुसरो का संबंध किस शैली से? तो आपके ख्याल शैली से माना जाता है। किससे? ख्याल शैली से माना जाता है। और खुसरो ने तबला व सितार का क्या किया था? आविष्कार किया था। आपके किसका आविष्कार किया था? तबला व सितार का आविष्कार किया था।
और उनके सितार का नाम था त्रितंत्र बीड़ा। क्या था? त्रितंत्र बीड़ा। प्रश्न संख्या 66। अमीर खुसरो का संबंध किस दरबार से था? अकबर से, अलाउद्दीन खिलजी से, बाबर से, हुमायूं से, किससे था? तो अलाउद्दीन खिलजी से था। अमीर खुसरो का संबंध किससे था आपके? अलाउद्दीन खिलजी से था। प्रश्न संख्या 67। भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों का मुख्य आधार क्या है? ताल है, लय है, स्वर है, नृत्य है। तो क्या है इसका संबंध? तो भैया लय है। क्या है? लय है। स्वर कौन कौन से हैं आपके? तो सा रे गा मा पा धा नी। ये क्या है? इसके शास्त्रीय संगीत के क्या है? ये रागों के क्या है? स्वर है। क्वेश्चन नंबर 58 या प्रश्न संख्या 58। शास्त्रीय संगीत में स्वर कितने माने जाते हैं? 5, 6, 7, 8। तो कितने स्वर माने जाते हैं आपके? 7 माने जाते हैं। कौन कौन से आपके? सा रे गा मा पा धा नी। ये टोटल कितने स्वर हैं? तो 7 स्वर हैं। कितने? 7 स्वर हैं। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध स्वर नहीं है? सा रे गा, कोमल रे। तो ये कि कोमल रे नहीं है, बाकी सब शुद्ध है आपकी। कौन सा? कोमल रे। प्रश्न संख्या 70। भारतीय संगीत में ताल का संबंध किससे है? स्वर से, गति से, लय से या आपके शब्द से? तो किससे संबंधित? आपके लय से संबंधित है। किससे संबंधित है? लय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71। गायन की ध्रुपद शैली का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ था? वैदिक काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, उत्तर वैदिक काल में? तो किस काल में हुआ था? गायन की ध्रुपद शैली का विकास आपके मध्यकाल में हुआ था। किस में? मध्यकाल में हुआ था। ध्रुपद गायन में किसका विशेष महत्व होता है? आलाप का, डुमुक का, तान का या बोल का? तो किसका होता है? आलाप का होता है। किसका? आलाप का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 73। ख्याल गायन शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? कठोर नियम, मुक्त कल्पना, धार्मिक विषय, धीमी लय। तो क्या है इसकी? मुक्त कल्पना है। क्या है? मुक्त कल्पना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 74। डुमरी गायन शैली का संबंध किस भाव से है? वीर से, रौद्र से, श्रृंगार से या आपके करुण से? तो किसका है? ये आपके श्रृंगार से है। लेडीज का श्रृंगार नहीं है, ये श्रृंगार अलग है आपकी। प्रश्न संख्या 75। टप्पा गायन शैली का उद्गम किस क्षेत्र से माना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बंगाल? तो टप्पा गायन शैली का संबंध आपके पंजाब से माना जाता है। ऐसा माना जाता है घोड़े पर बैठ के गाई जाती है आपकी। प्रश्न संख्या 76। भारतीय शास्त्रीय संगीत में घराना शब्द का अर्थ क्या है? वाद्य है, गायन शैली की परंपरा है, राग है, ताल है? क्या है? तो ये गायन शैली की परंपरा है। इसमें आगे चल के जानेंगे हम ग्वालियर घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना। प्रश्न संख्या 77। ग्वालियर घराना मुख्यतः किस शैली से संबंधित? आपके डुमरी से, ध्रुपद से, ख्याल से, टप्पा से? तो किससे संबंधित? आपके ख्याल से संबंधित था। किससे? ख्याल से आपका ग्वालियर घराना। प्रश्न संख्या 78। बनारस घराना किससे संबंधित था? आपके ख्याल से, ध्रुपद से, डुमरी से, टप्पा से? तो ये किससे संबंधित था? आपके डुमरी से संबंधित। किससे? डुमरी से संबंधित था आपके।
प्रश्न संख्या 79, जयपुर अतरौली घराना किस शैली के लिए जाना जाता है? सरल राग के लिए, जटिल राग के लिए, लोकगीत के लिए, भजन के लिए? तो किसके लिए जाना जाता है? जटिल राग के लिए जाना जाता है जयपुर अतरौली घराना। प्रश्न संख्या 80, भारतीय संगीत में राग का गायन किस समय से जुड़ा है? किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए ऋतु से, दिन रात से, पर्व से, उत्सव से। तो ये किससे जुड़ा है? दिन और रात से जुड़ा है, दिन रात से। शास्त्रीय संगीत में आलाप का उद्देश्य क्या है? ताल प्रदर्शन, राग का विस्तार, गीत कथन, नृत्य संगीत। तो किसमें भैया? ये राग का विस्तार है इसका उद्देश्य। शास्त्रीय गायन में तान का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्वर विस्तार के लिए, लय नियंत्रण के लिए, भाव प्रदर्शन के लिए, ताल निर्माण के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? आपके स्वर विस्तार के लिए किया जाता है। किसके लिए? स्वर विस्तार के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संगीत में श्रुति से तात्पर्य क्या है? ताल है, सूक्ष्म स्वर है, गीत है, नृत्य है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट है। सूक्ष्म स्वर श्रुति का संबंध है, या तात्पर्य है, या मतलब है, एक ही बात है। आधुनिक काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रसार किस माध्यम से जुड़ा हुआ है? मंदिर से, राजाश्रय से, रेडियो मंच से, गुरुकुल से? किससे होता था संगीत का प्रसार? तो यह आपके रेडियो और मंच से होता था, और अब तो भैया मोबाइल से होता है। शास्त्रीय संगीत में गुरु शिष्य परंपरा का संबंध किससे है? लिखित शिक्षा से, मौखिक परंपरा से, विश्वविद्यालय से, प्रतियोगिता से? तो यह आपके मौखिक परंपरा से। किससे? मौखिक परंपरा से है। भारतीय संगीत की किस शैली में बोल तनाव प्रमुख होता है? प्रमुख है या एक ही बात होता है? ध्रुपद, ख्याल, डुमरी, टप्पा? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, डुमरी से। कौन सा? डुमरी से है। शास्त्रीय संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? मनोरंजन, आत्मिक साधना, व्यवसाय, प्रतियोगिता? तो आत्मिक साधना माना जाता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर बात करते हैं भक्ति काल से। क्वेश्चन नंबर 88, भक्ति काल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेदों की पुनर्व्याख्या, ईश्वर से प्रत्यक्ष भक्ति, यज्ञ परंपरा का विस्तार, तांत्रिक साधना? तो ये किससे संबंधित? आपकी ईश्वर से प्रत्यक्ष भक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। भक्ति आंदोलन में ईश्वर को किस रूप में स्वीकार किया गया है? केवल साकार, केवल निराकार, केवल साकार निराकार, दोनों? आपके वैदिक, केवल वैदिक। तो किस में किया गया है? साकार और निराकार दोनों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कौन थे? सूरदास थे, तुलसीदास थे, कबीरदास थे, या मीराबाई थी? कौन थे आपके? तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन थे? कबीरदास थे। कौन थे आपके? कबीरदास थे। क्वेश्चन संख्या 91, कबीर किस भक्ति परंपरा से संबंधित थे? सदगुण से, निरागुण से, शैव से, या आपके वैष्णव से? किससे संबंधित थे आपके? निर्गुण भक्ति से संबंधित थी। कौन से? निर्गुण परंपरा से। कौन से? निर्गुण परंपरा से। संख्या 92 में कबीर की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, अवधी थी, सदुकड़ी थी, या ब्रज थी? तो कौन सी थी? सदुकड़ी थी। कौन सी? सदुकड़ी थी आपके। प्रश्न संख्या 93, कबीर ने
किन सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था? तो सभी का किया था उन्होंने। मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था, जाति व्यवस्था का भी विरोध किया था, धार्मिक आडंबर का विरोध किया था, उपयुक्त सभी का विरोध किया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 94, सगुण भक्ति या सद्गुण भक्ति दोनों एक ही बात होती है। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो कबीर थे, दद्दू थे, तुलसीदास थे, रैदास थे। तो कौन थे? ये आपके तुलसीदास थे। प्रश्न संख्या 95, सगुण भक्ति को कितने भागों में बांटा गया है? तो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। प्रश्न संख्या 96, सगुण भक्ति के 2 प्रमुख रूप कौन से हैं? राम और कृष्ण, शिव और शक्ति, निर्गुण और सद्गुण, ज्ञान और कर्म। भैया ऑप्शन ए करेक्ट है, राम और कृष्ण। प्रश्न संख्या 97, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास थे, तुलसीदास थे, मीराबाई थी, रसकान थे। तो कौन थे भैया राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि? तो ये तो थे भैया तुलसीदास थे। कौन थे? तुलसीदास थे। सूरदास किसके थे? ये आपके कृष्ण भक्ति के थे। मीराबाई कृष्ण भक्ति, रसखान ये भी कृष्ण भक्ति के। प्रश्न संख्या 98, तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? गीत गोविंद, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर। तो तुलसीदास की रचना है आपके रामचरितमानस। कौन सी? रामचरितमानस, और ये आपके अवधी भाषा में लिखी हुई है। प्रश्न संख्या 99, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज में, संस्कृत में, अवधी में, फारसी में। तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था इसको। प्रश्न संख्या 100 और लग चुकी है सेंचुरी। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? सूरदास थे, कबीरदास थे, सूरदास थे, तुलसीदास थे, दद्दू जी थे। तो कौन थे आपके कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि? कौन थे आपके? तो सूरदास थे। कौन थे? सूरदास थे आपके। प्रश्न संख्या 101, सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी थी? विनय पत्रिका, सूरसागर, सखी, बीजक। तो ये किसकी थी? सूरसागर जी की थी रचना थी। कौन सी आपके? सूरसागर। कौन सी? सूरसागर। प्रश्न संख्या 102, मीराबाई किस भक्ति शाखा से संबंधित थी? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति, शैव भक्ति। तो ये थी आपकी कृष्ण भक्ति से संबंधित थी। प्रश्न संख्या 103, मीराबाई की भक्ति का केंद्र कौन था? राम, शिव, कृष्ण, विष्णु। तो कौन थे? कृष्ण जी थे। प्रश्न संख्या 104, रसखान किस धर्म से संबंधित होते हुए भी कृष्ण भक्त थे? बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख। तो ये मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित थे, मुस्लिम से। क्वेश्चन नंबर 105, मोहम्मद मलिक जैसी की प्रमुख रचना कौन सी थी? सूरसागर, रामचरितमानस, पद्मावत, गीत गोविंद। तो कौन थी? पद्मावत थी। ये मोहम्मद मलिक जैसी की थी। जैसी किस भाषा में काव्य रचना करते थे? ब्रज में, अवधी में, संस्कृत में, अरबी में। तो किस में करते थे वो? अवधी में करते थे, क्योंकि हमारे लखनऊ क्षेत्र से ही संबंधित थे। प्रश्न संख्या 107, भक्ति आंदोलन का समाज का प्रमुख प्रभाव क्या था? सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, आडंबर विरोध, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 108, भक्ति आंदोलन का समय किस शताब्दी से माना जाता है? 10वीं से 12वीं, 12वीं से 14वीं, 14वीं से 17वीं, 18वीं से 19वीं। तो भैया ये माना जाता है आपके
14वीं से 17वीं शताब्दी बीच माना जाता है। प्रश्न संख्या 109 कबीर दास जी किस संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं? रामानंदी, वल्लभ, निरंजन, नाथ। तो किस संप्रदाय से माने जाते हैं? निरंजन संप्रदाय से माने जाते हैं। किससे? निरंजन संप्रदाय से माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 110 वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय कौन सा है? रामानंदी, पुष्टिमार्ग, नाथ, दद्दू पंथ। तो कौन सा? पुष्टि मार्ग है। कौन सा? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 111 अष्टछाप कवि किस भक्ति शाखा से संबंधित थे? तो अष्टछाप कवि भैया कृष्ण लीला से संबंधित थे और विट्ठल दास ने इसकी क्या की थी भैया? स्थापना की थी इस शाखा की। और ये किसके शिष्य थे? विट्ठल। तो वल्लभाचार्य के पुत्र एवं शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। और पुष्टि संप्रदाय की स्थापना स्वामी वल्लभाचार्य ने की थी। मथुरा वृंदावन के मंदिरों की गायन पद्धति संबंधित। तो समझ गए? कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या 112 निम्न में से कौन अष्टछाप कवि नहीं है? सूरदास, नंददास, कुंभनदास, तुलसीदास। तो भैया कौन नहीं है? तुलसीदास जी नहीं है। कौन? तुलसीदास जी नहीं है। यह आपके राम भक्ति से संबंधित है। बाकी सब किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 113 सूरदास की काव्य भाषा कौन सी थी? अवधी थी, ब्रज थी, भोजपुरी थी, राजस्थानी थी, कौन सी थी? तो भैया ब्रज थी। कौन सी थी? ब्रज भाषा से संबंधित है। इनका स्थान क्षेत्र आपके आगरा क्षेत्र से संबंधित है। ये कबीरदास जी की भाषा किस नाम से जानी जाती है? ब्रज, अवधी, सदुकड़ी, मैथिली। तो किस नाम से जानी जाती है? पहले ही देख चुके हैं। ऑप्शन आपका वही है सदुकड़ी, लेकिन आपका क्वेश्चन घुमा के है। कौन सी आपकी? सदुकड़ी है। भक्तिकालीन साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मनोरंजन, राज प्रशंसा, ईश्वरी भक्ति, युद्ध वर्णन। तो क्या था? ईश्वरी भक्ति था। क्या था? ईश्वरी भक्ति था। प्रश्न संख्या 116 निम्न में से कौन निगौड़ संत नहीं है? कबीर, दद्दू दयाल, रैदास, सूरदास। तो कौन नहीं है? सूरदास जी नहीं है आपके निगौड़। आपके किसके? निगौड़ से संबंधित आपके। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117 भक्ति आंदोलन का मुख्य सामाजिक प्रभाव क्या माना जाता है? जाति भेदभाव का समर्थन, कर्मकांड की वृद्धि, सामाजिक समरसता, शासकीय नियंत्रण। तो क्या माना जाता है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सामाजिक समरसता माना जाता है। तो ये तो थे 100+ आपके जीके स्टैटिक्स क्वेश्चन। इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही इस क्लास से लगभग आपके 4-5 क्वेश्चन या आपके 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपके आ ही जाएंगे, क्योंकि आपके प्रश्न वही होते हैं। आपके क्वेश्चन आपके घुमा के पूछे जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक तत्व। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको तुरंत ही पहुंच जाए। तो साथियों जय हिंद, जय भीम, जय भारत। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।